नजरादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। यौम शोदा पर इम्तनाई पाबंदियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी मीर वाइज ने शोदा को पेश किया खराज अकीदत। बीजेपी ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को भेजा कानूनी नोटिस। कहा पार्टी पर लगाए गए इल्जामात के सबूत पेश करने चाहिए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी के कानूनी नोटिस को इज्जत की निशानी करार दिया। आरएसएस मुसलमानों की कुर्बानियों की तारीख को मिटाने की कोशिश कर रही है। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने लगाया इल्जाम। करगिल में लद्दाख खुद मुख्तारी पहाड़ी तरक्याती कौंसिल का इजलास हुआ मुनक्किद। एनसी और बीजेपी ने इजलास में की शिरकत। कांग्रेस ने इजलास का किया बाइकॉट। यौम शोदा के मौके पर लोगों को मज़ार शोदा पर खराज अकीदत पेश करने के लिए बिला रोक टोक इजाज़त देना चाहिए। और रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने किया मुतालबा। बीजेपी 13 जुलाई को मारे जाने वाले लोगों को शहीद नहीं बल्कि दंगाई समझती है। बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर का बयान। किश्तवाड़ में तिजारती इमारत में लगी आग। 4 दुकानों को पहुंचा नुकसान, कोई जानी नुकसान नहीं। और अब खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को एक कानूनी नोटिस भेजा है। ये नोटिस पार्टी के तर्जुमान और एडवोकेट प्रमुख सेठ की जानिब से जारी किया गया है। बीजेपी का कहना है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला एक आईनी ओहदे पर फायज है, लिहाजा इन्हें पार्टी पर लगाए गए इल्ज़ामात के सबूत पेश करने चाहिए या फिर इन इल्ज़ामात के लिए गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए। बीजेपी ने वाज़ेह किया कि अगर उमर अब्दुल्ला ने 7 दिन के अंदर अपने बयान पर कोई जवाब ना दिया या माफ़ी ना मांगी तो पार्टी इनके खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेगी। 11 जुलाई की घटना है। 11 जुलाई को एक कार्यक्रम था श्रीनगर में, जहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने उनके किसी एमएलए को, एनसी के किसी एमएलए जो जम्मू रीजन से, उनको 25 से 30 करोड़ रुपए 20 से 30 करोड़ रुपए ऑफर किया एज ब्राइब और मिनिस्टर बर्थ। झूठे इल्ज़ाम, बेबुनियाद इल्ज़ाम, फ्रॉड, फरेब और कुछ नहीं है। हमने उसी दिन शाम को एक पीसी की और हमने कहा कि माफ़ी मांगिए, आपके इल्ज़ाम झूठे हैं, सबूत दीजिए। कल दोबारा एलओपी साहब ने बोला कि माफ़ी मांगिए, नहीं तो आप सबूत दीजिए। आज 3 दिन हो गए, ना कोई सबूत है ना माफ़ी है। इसीलिए हमने आज, मेरे को इंस्ट्रक्शन थी मेरी पार्टी की तरफ से, मेरे क्लाइंट है भारतीय जनता पार्टी और अध्यक्ष है हमारे सतपाल शर्मा जी, एमपी राज्यसभा, और जो प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरफ से, हमने ये लीगल नोटिस भेजा है उमर अब्दुल्ला साहब को कि आपने जो इल्ज़ाम लगाए हैं झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 14 करोड़ एक्टिव मेंबर हैं उसके। प्रधानमंत्री मोदी जी 3री बार चुन के आए हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, विश्व गुरु कहते हैं इनको दुनिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भेजे गए कानूनी नोटिस को इज्जत की निशानी करार दिया। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में मीडिया से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर इल्ज़ामात लगाए कि वो सियासी जवाब देने के बजाय अदालतों की आड़ ले रही है। इन्होंने ऐलान किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी लीडरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी जिन्होंने इनके पार्टी और क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद और हतक आमेज इल्ज़ामात आयद किए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि यह कानूनी नोटिस इस बात का सबूत है कि वो एक ऐसी सियासी क़ुव्वत है जिसे बीजेपी नज़रअंदाज नहीं कर सकती। I have not been issued any summons. I have received a letter from a lawyer, not a physical copy. I have received an electronic copy of the letter. One, I consider this a great honor because I am the only politician in Jammu and Kashmir who has been bestowed with a love letter like this from the BJP. I consider it a mark of respect that I am obviously a political force that they cannot ignore. At the same time,
I think it's also symbolic of the way the BJP fights. They take political fights and hide behind the courts. I could have made the same statement hiding behind the assembly. नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत ने आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाए सुबह में 13 जुलाई के शहदा को खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर सीनियर रहनुमाओं ने फातह खानी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि शहदा के कब्रिस्तान के इर्द गिर्द पाबंदियाँ आयद करना और लोगों को वहाँ जाने से रोकना मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले मामूलात के हालात के दावों की नफ़ी करता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इन शहदा ने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि उस वक्त के ज़ालिमाना दौर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की थी। Credited by this. This discredits the people who take this decision. How are we discredited by not being allowed to go to the martyrs' graveyard? It actually calls into question all the claims that are being made about normalcy in Jammu and Kashmir. On the one hand, we are told that everything is normal, but on the ground, when we see decisions taken, nothing appears to be normal. I don't remember a time when, to carry out the Amarnath Yatra, we have had to close the national highway. But this year, the national highway is closed so that Yatris are able to travel safely. What does that tell you about the security situation? पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर 13 जुलाई के शहदा को खराज अक़ीदत पेश की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने पुराने शहर में वाक़ शहदा के मज़ार के इर्द गिर्द पाबंदियाँ आयद करने पर इंतज़ामिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पर मुझे अफसोस है इस बात का कि उस वक्त पूरे मुल्क पे अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, जिसमें उस वक्त बड़ी बड़ी शहादतें हुई। शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु, शहीद अशफाकुल हक खान साहब, जिनको हम मानते हैं, हम उनको हमेशा इज्जत करते हैं, उनकी कुर्बानी को हम कबूल करते हैं, मानते हैं वो कुर्बान। मगर जहाँ तक कश्मीरियों की कुर्बानी का सवाल है, इसको बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का सवाल बनाया है, डोगरा कश्मीरी का सवाल बनाया है, जम्मू कश्मीर का सवाल बनाया है। हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त शख्सी राज के खिलाफ आवाज उठाई और शहीद हो गए और कुर्बान हो गए। मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज 13 जुलाई के शहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि 95 साल कबल दी गई इनकी कुर्बानियों ने जद्दोजहद आज़ादी की बुनियाद रखी। एक वीडियो पैगाम में मीरवाइज ने मज़ार शहदा नक्शबंद साहब जाने वाले रास्तों की बंदिश और अपने खाना नज़रबंदी पर शदीद अफसोस का इजहार किया। मीरवाइज ने कहा कि रुकावटों के बावजूद शहदा अवाम के दिलों में जिंदा है। इन्होंने शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की और हक व इंसाफ की जद्दोजहद के अज़्म का इआदा किया। 13 जुलाई 1931 के शहदा की जो अजीम शहादत है, उसके 95 साल मुकम्मल हो रहे हैं। मैं इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ उन शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी देकर जम्मू कश्मीर के अवाम की उस पुरअमन तहरीक की बुनियाद रखी, जिसमें इंसाफ, इज़्ज़त, वक़ार और अपने जायज़ हकूक़ की बहाली शामिल थी, जो आज भी जारी है। आज एक बार फिर लोगों को मज़ार शहदा जो है वो जाने से रोक दिया गया है, जहाँ वो फातह खानी करते, उन्हें खराज अक़ीदत अदा करते। मज़ार शहदा को सख्त तरीन मुहासरे में कल से ही रखा गया है और आज हम देख रहे हैं कि पूरे शहर ख़ास के तमाम रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, सील कर दिए गए हैं। जहाँ मैं यहाँ ये बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने आज कहा कि इनकी जमात 13 जुलाई को मारे जाने वाले लोगों को शहीद नहीं बल्कि दंगाई और फसादी समझती है। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए ठाकुर ने कहा कि 13 जुलाई का वाक़या पाकिस्तान की एक साजिश थी, जिसके तहत कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम और लूट मार की मंसूबा बंदी की गई थी। भारतीय जनता पार्टी 13 जुलाई जो भी लोग मारे थे, इनको शहीद नहीं मानती। हम इनको दंगाई और फसादी मानते हैं, क्योंकि उस दिन एक साजिश के तहत जो कदीर इसमें एक कैरेक्टर है पाकिस्तान का, उसने ही ये साजिश रची थी, जो मास्टरमाइंड था और कोर्ट की कार्रवाई में रुकावट डालने के लिए फसाद किया गया था। और एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों का लूट मार किया गया, उनको मार डाला गया। उस दिन 8 कश्मीरी पंडित, उनका भी कत्ल किया, 4 को जैन कत्ल से
रुकन पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने शोपिया में कहा कि आरएसएस मुसलमानों की कुर्बानियों की तारीख को मिटाने की कोशिश करे। इन्होंने कहा कि जहां भी दफ़ा 370 की लड़ाई होगी आगा सैयद रुहुल्ला वहां आगे आगे होगा। रियासती दर्जे की बहाली के मामले पर इन्होंने कहा कि यह अहम मसला है, लेकिन इस वक्त रोज़गार के आउटसोर्सिंग और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा बड़े मसाइल हैं। आगा रुहुल्ला ने यह बयान शोपिया में मुनक़िदा एक मीटिंग के बाद साफ़ियों से बात करते हुए कहा। साम्राज्य के खिलाफ लड़ी हुई लड़ाई को आज़ादी की लड़ाई कहा जाता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ी गई। उसी तरह के साम्राज्य के खिलाफ यहाँ पे भी इन्हीं शोधाओं ने कुर्बानी दी इसी डेमोक्रेसी के लिए, आज़ादी के लिए। और जिस बात को पूरे हिंदुस्तान में आज़ादी की लड़ाई माना जाता है, उस बात पे यहाँ पे पाबंदी क्यों, उस कुर्बानी की याद पे कश्मीर में पाबंदी क्यों? तो बात साफ है कि उसूल बदलते हैं जब कश्मीर के बारे में बात आती है, जब मुसलमानों के बारे में बात आती है। मुसलमानों की कुर्बानी ये याद भी नहीं रखना चाहते, ये तारीख से हटाना चाहते हैं। जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए, डिग्निटी के लिए, बशरियत की इज्जत और आबरू के लिए जो मुसलमानों ने कुर्बानी दी है पूरे बड़े सगीर में और कश्मीर में, वो ये तारीख से मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी ने 13 जुलाई के शोहदा को गिलाए अकीदत पेश किया। जिला किश्तवाड़ के दौरे के दौरान GM सरूरी ने कहा कि 13 जुलाई 1931 को जिन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, इनकी कुर्बानी जम्मू कश्मीर की तारीख में एक अहम मुकाम रखती है और बहुत से लोग इसे इंसाफ, वक़ार और जमहूरी हुकूक के लिए की जाने वाली जद्दोजहद की अलामत के तौर पर याद करते हैं। 13 जुलाई 1931 को जिन शोहदाओं ने अपनी कुर्बानी दी और इस कुर्बानी को ज़बरदस्त हम खराज अकीदत आज पेश करते हैं, सभी लोग, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि इनकी अजीम कुर्बानी को तारीख़ में एक सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा गया है। इस कुर्बानी को जिन शोहदाओं ने इंसाफ, अवामी हुकूक, इज़्ज़त नफ्स और जमहूरी इक़दार के लिए अपनी जानों को नजराना पेश किया और इनकी भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सूफी यूसुफ ने कहा कि हमारे लिए 22 अप्रैल यौम शोहदा है, जब पहलगाम के बाइसरन इलाके में दहशतगर्दों ने बेगुनाह सयाहों को निशाना बनाकर शहीद किया। इन्होंने जंतर मंतर पर मुतवक्किअ एहतजाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये सिर्फ अवाम को गुमराह करने और अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। जैसे 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ वो सानिया था, वो इतना बड़ा सानिया था और हम हर साल उन शहीदों की याद में उस दिन 22 अप्रैल को हर बार उनको श्रद्धांजलि पेश करें। मैं मनोज सिन्हा से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो नज़रबंद किए हैं, जो यहाँ ड्रामाबाज सियासतदान है, उनको यही सजा हुआ। LG मनोज सिन्हा बड़े सक्षम LG हैं, उनको पता है यहाँ ये माहौल दोबारा बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ ये संगबाजी दोबारा करना चाहते हैं। रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ ने यौम शोहदा के मौके पर लोगों को मज़ार शोहदा पर हाजिरी देने और खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बिला रोक टोक इजाज़त देने का मुतालबा किया। इन्होंने शोपिया में मुबैना नकली कीड़े मार अद्वियात के मामले पर कहा कि हुक्काम को मुआयना का निज़ाम मज़ीद मजबूत बनाना चाहिए और किसानों के मफाद में लखनपुर में ही कीड़े मार अद्वियात की जाँच का अमल मुकम्मल किया जाना चाहिए। बंद करने की कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। अगर लोग वहां पे जाते, खराज अकीदत अदा करते, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई नुकसान था, कोई वो चीज़ कोई मुल्क के खिलाफ थी या रियासत के खिलाफ थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लोगों को जाने देना चाहिए था। एक मीटिंग होती है जो पार्लियामेंट के लिए मेंबर के लिए ज़रूरी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहरे के लिए दिल्ली पुलिस से इजाज़त का इंतज़ार किया जा रहा है। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इजाज़त मिलने के बाद तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक एहतजाज किया जाएगा, जिसमें रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे को फिर भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। Police is obliged in Delhi to give permission 5 days ahead, usually not less than 5 days. So we've been told that within that time frame, they will give us a response. We are awaiting that 5-day notice. I believe means that sometime by tomorrow or Wednesday morning we should hear.
किश्तवाड़ के ओम मेहता रोड पर एक मंजिला तजारती इमारत में आग लगने से 4 दुकानें जिनमें एक फेयर प्राइस दुकान भी शामिल है मुतासर हो गई। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, रेड क्रॉस और मुकामी लोगों की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया गया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि आग लगने की वजह से बड़ा माली नुकसान हुआ है। कंट्रोल रूम में हमें कॉल मौसूल हुई कि ओम मेहता रोड के नज़दीक में एक मकान में आग लगी है। हम वहां से निकले और यहाँ जाए मौके तक पहुंचने में काफ़ी सारा टाइम ज़ाया हुआ। वो कि गाड़ियाँ रंग पार्किंग में लगी थी, इस कारण से ट्रैफिक जाम की वजह से ज़्यादा हमारी अपनी कोई देरी नहीं थी। जो ही हम यहाँ पे पहुंचे, अवाम को म्यारी और महफूज ग़िज़ाई अशिया की फराहमी यकीनी बनाने के लिए महकमा फूड सेफ्टी की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी हैं। इसी सिलसिले में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ कमिश्नर तारिक महमूद की निगरानी में दूसरे रोज़ भी बाज़ारों को मुआयना किया गया। इस दौरान फूड इंस्पेक्टर मनोज गुप्ता समेत दीगर एहलकार मौजूद रहे, जिन्होंने मुख्तलिफ दुकानों से दूध से तैयार की जाने वाली मसनूआत के नमूने हासिल किए। ये तमाम नमूने मेयार और खालिस होने की जाँच के लिए लेबॉरेटरी रवाना कर दिए गए हैं। ड्राइव तो लगातार चल रही है। जो मेन मुद्दा हमारा था मिल्क, मीट और चिकन का था, वो आज मैक्सिमम जगहों पे हमने किया है और सैम्पलिंग दोबारा रेगुलरली चल रही है। मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि वो कोशिश करें कि जब कोई चीज़ खरीदें क्वालिटी की खरीदें, देख के, चाहे वो दूध हो। लुलाब के गैंगबोक पुल के खस्ता हाली पर मुकामी लोगों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इस पुल को अज़ सर नौ तामीर किया जाए। मुकामी अफराद के मुताबिक ये पुल 1975 की दहाई में तामीर किया गया था और अब इसे बने हुए 50 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। लोगों का कहना है कि पुल का लोहा जंग आलूद हो चुका है और ख़तरे का बाइस है। मंशियात के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ बेदारी पैदा करने के मकसद से जिला इंतजामिया पुलवामा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर के इश्तराक से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तराल में एक मेगा ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में माहिरीन, तलबा, समाजी कारकुनान और मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जे&के चैप्टर की ओर से हो रहा है। हमारे कॉलेज भी उसमें शमूलियत हासिल कर रहा है और ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि जो हमारा ड्रग डी एडिक्शन के अगेंस्ट, जो ड्रग डी एडिक्शन के ऊपर जो प्रोग्राम हो रहा है और जो ड्रग्स के अगेंस्ट जो कैंपेन है हमारी जे&के गवर्नमेंट की, उसके में हम भी शमूलियत हासिल कर रहे हैं। नौशहरा में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर प्रीतम लाल थापा की सदारत में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तरक्याती मनसूबों, नशा मुक्त भारत मुहिम, माई भारत पोर्टल, किसानों के रजिस्ट्रेशन और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के यौम पैदाइश की तकरीबात के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया गया। बेमिना खुमैनी चौक के रिहायशियों ने इलाके में तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा ड्रेनेज मसले पर कार्रवाई शुरू करने पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा किया। मुकामी लोगों का कहना है कि मसला काफ़ी अरसे से बरकरार था, जिसके बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इन्होंने कहा कि अब जिस अंदाज में SMC काम कर रही है, इन्होंने उम्मीद की है कि जल्द ही इनके मसाइल मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। यार स्टूडियो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तराक से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में सदाए हुसैन उन्वान से एक अजीमुशान रूह परवर और बाबरकत दीनी मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मजलिस में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, ज़ाकिरीन, शोरा, अदबा, समाजी और सियासी शख्सियात और आशिकाने अहले बैत ने शिरकत की। तीन माह से जारी सियासी तातुल के बाद करगिल में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल का जनरल काउंसिल इजलास मुनक़िद हुआ। ताहम कांग्रेस ने चेयरमैन के अहदे के तनाज़े पर इजलास का बाइकआउट कर दिया। दूसरी जानिब नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स इजलास में शरीक हुए, जहाँ तरक्याती और माली मामलात पर गौर ख़ौज़ किया गया। द्रास जिले की तश्कील के बाद पहली बार जिला इंतजामिया और शीना राइटर्स एसोसिएशन के इश्तराक से कौमी सतह के अदबी कनक्लेव का इनेकाद किया गया। इस अदबी इज्तिमा में शोरा, अदबा और मुहक्किकीन ने शीना ज़बान, सकाफ़त और तहजीबी विरसे पर अपने तहक़ीक़ी मकाले पेश किए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज़ काचू बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि कमांडिंग ऑफिसर द्रास मेहमान एजाज़ के तौर पर शरीक हुए।
गुज़िश्ता माह वज़ारत दाखिला ले एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के दरमियान ले में एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें लद्दाख के मुख्तलिफ आइनी और इंतज़ामी मुतालबात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद ज़िला कौंसिल के मामले पर मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से सवालात और एतराज़ात सामने आए, जिनका सामना करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के नुमाइंदों हाजी असगर करबलाई और सज्जाद करगिली को भी करना पड़ा। दे दीजिए ताकि उसके डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हो या जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर चीज़ें तब्दील करने की बात हो, वो लेजिस्लेटिव बॉडी जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी होगी लद्दाख की, वो करेगी। अभी बहुत सारी जगहों से मुझे ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर कह रहे हैं। जम्मू के रिवायती आरी कशीदाकारी को जदीद फ़न के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मारूफ फनकारा रितु गुप्ता के तख्लीक करदा ये फ़न पारे जम्मू के सकाफती विरसे की खूबसूरत अक्कासी करते हैं। नुमाइश की कामयाबी के बाद अब नौजवान नस्ल को इस फ़न से जोड़ने के लिए खुसूसी वर्कशॉप भी मुनक़िद की जाएंगी। तो आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। आता जम्मू की कदीम और खूबसूरत आरी कशीदाकारी को एक नए और मुनफरिद अंदाज में पेश करते हुए आरी पेपर वर्क आर्ट की एक खुसूसी नुमाइश ने फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों की भरपूर तवज्जो हासिल की। इस नुमाइश में पेश किए गए फनपारों ने जम्मू की रिवायती आरी आर्ट की खूबसूरती, बारीक बीनी और सकाफती विरसे को जदीद तख्लीकी अंदाज में उजागर किया। नुमाइश में शामिल तमाम फनपारी मारूफ फनकारा रितु गुप्ता की तख्लीक थे, जिन्होंने रिवायती आरी कढ़ाई की तकनीक को निहायत नफासत के साथ पेपर वर्क के साथ यकजा करके एक नई फनी जहत मुतारिफ कराई। इंडिया में क्या वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम मैंने पेपर के ऊपर कढ़ाई की है, और पेपर के ऊपर कढ़ाई करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और इसमें हमने बहुत मेहनत से काम किया है, और इस पे हमने कि अपना आरी से बहुत सफाई से काम किया है, और इसमें और एक नया इनोवेट किया है कि हमने पत्ते के ऊपर, एक लीफ के ऊपर भी हमने कारीगरी की। नुमाइश के दौरान माहिरीन फन ने इस इक़दाम को जम्मू की सकाफती शिनाख्त के फरोग की जानिब एक अहम कदम करार दिया और कहा कि ऐसे फनून की सरपरस्ती वक्त की अहम ज़रूरत है। इसमें इन्होंने बीड्स के साथ, आरी के साथ, सुई के साथ और मतलब एक कागज़ के ऊपर काम करके फिर उसको डिस्प्ले में लगाया। ये अपनी तरह का अलग से काम है, जिसमें कि अभी तक इस तरह का काम जो है हम जम्मू में इस तरह का काम हमने देखने में नहीं मिला है। हमने कला केंद्र की तरफ से ये भी एहतमाम करने जा रहे हैं कि एक वर्कशॉप करें, जिसमें कि रितु जी को बुला करके नए जनरेशन को ये काम सिखाएं, ताकि ये कंटिन्यूटी में आगे बढ़े। नुमाइश की गैर मामूली कामयाबी के बाद मुंतज़िमीन ने फैसला किया है कि नौजवान नस्ल को इस मुनफरिद फन से रोशनास कराने और इसकी तरबियत फराहम करने के लिए खुसूसी वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जाएगा, ताकि जम्मू की इस नायाब सकाफती रिवायत को आइंदा नस्लों तक महफूज रखा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।